दोस्तों नमस्कार, मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023 एग्ज़ाम के लिए हमारे कुछ भाई बहन हैं जिनका एक क्वेश्चन है कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम कोचिंग ज्वाइन कर लें या नहीं। तो इसी पर हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि दो टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, एक तो जो कोचिंग पर निर्भर होते हैं, एक विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। दोनों टाइप के लोग होते हैं। तो जो अभी हमारा एग्ज़ाम 22 जून के मध्य में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए एग्ज़ाम तो होते ही है, कोचिंग भी बहुत सारी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की, और ऑनलाइन तो ज़्यादा ही हो गई हैं आजकल। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, देखिए बहुत सारे लोग हैं जिस 2000 से लेकर 50,000 तक पेमेंट करके आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो आप बताइएंगे हमें, क्या 1 लाख यदि आपने कहीं पे पेमेंट कर दिया वो आपको परीक्षा पास करा देंगे बिना पढ़े? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा मुझे, यस या नो। ठीक है, आपने 1 लाख पेमेंट कर दिया विदाउट पढ़े, विदाउट स्टडी करे, आप ना पढ़ें, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे? ठीक है। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी 1 महीना है, करके देख लीजिए। ठीक है, क्या है ये 1 महीना, जून में ही तो एग्ज़ाम है, इतना टाइम है, कर लीजिए। समझ लीजिएगा कि एग्ज़ाम था ही नहीं, दिया ही नहीं मैंने, या दे दिया, अच्छा किया। आप क्या करिए, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए कहीं भी जहाँ 2000, 3000, 5000 पेमेंट करना हो कर दीजिए। उसके बाद आप स्टडी मत करना, ठीक है, और देखना कि आपका रिज़ल्ट क्या रहता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए साथियों, यदि आपके पास, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कोचिंग मत ज्वाइन करिए, दिशा निर्देश के लिए ज़रूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पे आपको फोर्स किया जाएगा। तो इस बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आप उन लोगों को चुनें जो आपको फोर्स करें पढ़ाई के लिए, जो आपको ऊपर खींचें। ऐसा नहीं कि उन्होंने पेमेंट करा लिया और बाद में भूल गए आपको। ठीक है। दूसरी बात ये बोलना चाहूँगी उनके लिए कि जिनके पास पैसे ही नहीं है, कोचिंग कहाँ से ज्वाइन करेंगे? उनके पास स्टडी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल नहीं है आपके पास, देखिए एनटीए ने आपको सिलेबस का पीडीएफ दे रखा है, उस सिलेबस को डाउनलोड करिए। इतना टाइम है कि आप जो है उसको पूरा नोट करके अध्ययन कर सकते हैं। गूगल से सर्च कर करके आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी ऑनलाइन मिल जाएंगे। अब कहीं कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हमारा एडू क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, 480 पीडीएफ बिल्कुल फ्री हैं, जाइए डाउनलोड करिए और पढ़िए जाके। ठीक है। यदि आप टाइम जो इन्वेस्ट करेगा वो ज़रूर सक्सेस होगा, जो मनी इन्वेस्ट करेगा वो सक्सेस हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। कहा जाता है ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो सेल्फ स्टडी करेगा वो ज़रूर दहाड़ेगा। क्योंकि उसके पास इतने शब्द आ जाएंगे, इतना नॉलेज हो जाएगा कि वो कहीं भी खड़े होकर बोल सकता है, सक्सेस प्राप्त कर सकता है। ठीक है। और हाँ, कोचिंग सेंटर में आपको लिमिटेड चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहती आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए दिशा निर्देश के लिए कि आपको कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कैसे करना है, आपको जो नोट्स हैं कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताऊं कैसे पढ़ना है। तो अभी जो टाइम है उसमें क्या करिए, जैसे पेपर फर्स्ट है, 10 यूनिट हैं और 7 दिन हैं, उनको ऐसे बना के टीचिंग मंडे को, रिसर्च ट्यूसडे को, इस तरीके से बना लीजिए पूरा। ठीक है, लिस्ट। और सैटरडे और संडे को उनका सारा का रिवीजन करिए। थ्योरी पढ़िए, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़िए और उनके एमसीक्यूज लगाइए। इतना आप डेली करिए। टाइम कितना इन्वेस्ट करना है? 5 से 6 घंटे ये डेली दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसी से आपका परिणाम निर्धारित होगा। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा स्कोर होगा, जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है। तो यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो टाइम इन्वेस्ट करिए, सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए और अध्ययन करिए। जो रचनाकार आपके सिलेबस में हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिए। जैसे हिंदी का कहूँ तो हिंदी में जो भारतीय युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे निबंध है, विवेकी राय के निबंध हैं,
तो उनका अध्ययन करिए। धर्मवीर भारती के जो निबंध हैं, कहानियाँ हैं, उन पर फोकस करिए, उनके उपन्यास पे फोकस करिए, क्या क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है। और ये सारी चीज़ें आप 10 वर्ष के प्रश्न पत्र उठा लीजिए, सिर्फ 10 वर्ष का, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है साथियों, जो 2018 से अभी तक का है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आप सिर्फ 10 वर्ष के प्रश्न पत्र उठा लें, और या 2017 से अभी तक के 2017 से अभी तक के प्रश्न पत्र उठा लीजिए, उन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए। और नेट के लिए से आपका 65 क्वेश्चन सेकेंड पेपर में और 25 प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर में। ठीक है, इतना यदि आपने कर लिया तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, 65 और 25। ठीक है, अगर JRF लेना है तो 75 मतलब 75 और 35 इतना कर लीजिए। जनरल के लिए बोल रही हूँ, अदर के लिए तो इससे कम ही करना होगा। ठीक है, तो स्कोर लेकर चलिए कि हमें 100 में 70 सही करने हैं और 50 में 30 सही करने हैं, इतना स्कोर लेकर चलिए। नेट के लिए आसानी से नेट क्वालिफाई हो जाएगा। JRF के लिए थोड़ा और मेहनत करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप PhD फ्री करेंगे और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ ही लगभग 30-35 हज़ार तक की, जब तक आप PhD करेंगे। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि दिहाड़ी में भी कितनी मजदूरी करके लोग 500 या 300-400 का पेमेंट लेते हैं, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज़ें हैं, यदि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। यदि टाइम लिमिट पे जैसे नहीं दे पा रहे हैं, आपको कोचिंग कहीं पे अच्छी मिल रही है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से सजेशन है। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, हायर एजुकेशन में पहुंच चुके हैं, अब आपको क्या ज़रूरत है किसी के सही दिशा निर्देश और इसके लिए, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के लिए होता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी आगे जो वीडियोज़ आएंगी उनके नोटिफिकेशन के लिए। पेपर फर्स्ट की क्लासेस आपको परसों 1 मई है, 1 मई से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं ज़रूर करूँगी आप सभी के लिए। बस आप सभी लोग इतना स्नेह दे रहे हैं, वो सब अपना बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।